ओम शांति। आज 7 अक्टूबर की मुरली है, प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, हियर नो इविल। एक बाप से ही सुनना है, ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान रहना है। हियर नो इविल, एक बाप से ही सुनना है, ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान रहना है। प्रश्न है, किस खेल को यथार्थ रीति जानने वाले बच्चे कभी मूंझ नहीं सकते हैं? उत्तर है, दुख और सुख, भक्ति और ज्ञान का जो खेल चलता है उसको यथार्थ रीति जानने वाले कभी मूंझते नहीं हैं। तुम जानते हो, भगवान किसी को दुख नहीं देता है, वह है सुख देने वाला, दुख हरता सुख करता। जब सभी दुखी हो जाते हैं ना, तब दुखों से लिबरेट करने के लिए वहाँ आते हैं। आगे हैं, बाबा ने गीत दिया, यह कौन आया आज सवेरे सवेरे। ओम शांति, ओम शांति। बच्चों ने क्या सुना? भक्ति का गीत सुना ना। भक्ति को अंग्रेजी में फिलोसॉफी कहते हैं, टाइटल मिलते हैं डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी। अब फिलोसॉफी, भक्ति तो छोटे बड़े मनुष्य सब जानते हैं। फिलोसॉफी अर्थात भक्ति तो सभी जानते हैं। कोई से भी पूछो ईश्वर कहाँ रहते तो कह देंगे सर्वव्यापी है। यह भी फिलोसॉफी हुई ना। अब शास्त्रों की कोई भी बात बाप नहीं सुनाते। कोई भी भक्त को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे, ना उनमें ज्ञान है, ना ज्ञान के सागर, ज्ञान सागर के बच्चे हैं। ज्ञान सागर बाप कोई नहीं जानते हैं, कोई भी भक्तों में से कोई भी नहीं जानता जो अभी भक्ति कर रहे हैं ज्ञान सागर बाप कौन है। न अपने को बच्चा समझते हैं, वो भक्त समझते, बच्चा नहीं समझते हैं। वह सब भक्ति करते रहते भगवान से मिलने के लिए, परंतु भगवान को तो जानते नहीं है। भक्ति से क्या फ़ायदा होगा? बहुतों को यह टाइटल मिला हुआ होगा ना कि डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी। उनकी बुद्धि में तो एक ही बात है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। उनको फिलोसॉफी समझते हैं, इससे ही गिरते आए हैं। ईश्वर को सर्वव्यापी कहने से और कृष्ण को ही भगवान कह देने से ही गिरा है इंसान। फिर धर्म की अति ग्लानि कहा जाता है इसको। धर्म ग्लानि माना धर्म नीचे, बुराई कर देते हैं, धर्म की उल्टा ले जाते हैं। हम कोई भी मनुष्य से शास्त्रों का कुछ वाद विवाद नहीं कर सकते हैं। हम कोई मनुष्य से पढ़े हुए नहीं, हम तो बाबा के संग पढ़ते हैं और सब मनुष्य द्वारा पढ़ते हैं। वेद शास्त्र आदि सब मनुष्य से ही पढ़ते हैं, बनाए हुए मनुष्यों ने ही हैं। जैसे उनके आते वैसे उनके वेद शास्त्र। तुमको तो यह ज्ञान सुनाने वाला एक ही रूहानी बाप भगवान परमपिता है। वह एक ही बार आकर समझाते हैं। अब हमको कोई मनुष्य से कुछ भी सीखना नहीं है। तुमको तो अब स्पिरिचुअल बाप से ही सुनना है। सुनने वाले हैं रूहानी बच्चे, आत्माएं। वह सब मनुष्य को सुनाते हैं। यह है रूहानी बाप का ज्ञान, वह है मनुष्यों का ज्ञान। यह बाबा भी साकार मनुष्य है ना। ब्रह्मा बाबा कौन है? साकार मनुष्य। बोलो, रूहानी बाप इस द्वारा सुनाते हैं। इस मनुष्य का तन यूज करके रूहानी बाप माना आत्माओं का पिता परमात्मा सुना रहे हैं यह ज्ञान। हम रूह फिर शरीर द्वारा औरों को सुनाते हैं। यह है रूहानी ज्ञान। बाकी सब है जिस्मानी। भक्ति में जिस्म की पूजा करते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि तुम अपने को मनुष्य या भक्त ना समझो, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। भक्त समझ के मत याद करना, बाबा ने कहा। जब तुमने मुझे पहचाना, मैंने तुम्हें पहचान दी, तो अब मैं तुम्हारा बाप हुआ, तुम मेरे बच्चे हुए, ना कि कोई भक्त है। तुम आत्माएं सब कौन हो? भाई भाई हो। गाया भी हुआ है ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो हमको कोई भी मनुष्य से सुनना नहीं है। कोई सवाल पूछे तो बोलो, हमारा कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। हम उसको फिलोसॉफी कहते हैं, अर्थात भक्ति मार्ग का ज्ञान, सदगति देने का ज्ञान सिर्फ एक बाप ही देते। सर्व का सदगति दाता कौन है? शिव बाबा।
तो तुम बच्चों को कोई से भी डिबेट नहीं करनी है। बाबा कहते हैं ज्ञान की अथॉरिटी, ज्ञान सागर मैं हूँ, तो मैं तुमको कोई शास्त्र आदि नहीं सुनाता हूँ। हमारा यह है रूहानी ज्ञान, बाकी सब है जिस्मानी ज्ञान। वह सत्संग आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, वह सब शास्त्र आदि क्या है, भक्ति मार्ग के लिए। तो भक्त लोग उसको गाते हैं। यह रूहानी बाप बैठ रूहों को समझा रहे हैं। इसीलिए देही अभिमानी बनने में बच्चों को मेहनत लगती है। हम आत्माएं बाप से वर्षा लेती हैं। बाप के बच्चे जरूर बाप की ही गद्दी के वारिश होंगे ना। लक्ष्मी नारायण भी देहधारी होंगे, उनके बच्चे जिस्मानी बाप से वर्षा पाते। यह बात ही न्यारी है। सतयुग में भी जिस्मानी बात हो जाती है। वहाँ यह नहीं कहेंगे कि रूहानी बाप से वर्षा मिलता है। देह अभिमान को तोड़ना है, हम आत्मा और बाप को याद करना है। यही भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है। याद अक्षर हिंदी का है। यह तो नॉलेज तुमको अभी कौन दे रहे हैं, यह कोई मनुष्य नहीं जानते। जन्म जन्मांतर मनुष्य से बात करते आए। अभी रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते, रूह सुनाते हैं। इसीलिए इसको रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। गीता को भी वह स्पिरिचुअल नॉलेज समझते हैं, परंतु उसमें नाम कृष्ण देहधारी का डाल दिया है। फिर बाबा कहते हैं कोई भी मनुष्य में यह नॉलेज हो नहीं सकती है। कभी भी कोई तुमसे डिबेट करते हैं तो बोलो यह है तुम्हारा भक्ति का ज्ञान, मनुष्य के बनाए हुए शास्त्रों का ज्ञान है। सत्य ज्ञान तो एक ज्ञान सागर परमात्मा बाप के पास ही है, वही खुद नॉलेज दे रहे हैं। उन्हें ही सुप्रीम बाप कहा जाता है। पूजा भी उस निराकार की होती है। अगर और निराकारियों की पूजा होती है तो वह भी उनके बच्चे ही हैं। मिट्टी का शालिग्राम बनाकर पूजा करते हैं, रुद्र यज्ञ रचते हैं। तुम जानते हो वह परमपिता परमात्मा निराकारी दुनिया में रहते हैं। हम आत्माएं भी वहाँ रहती हैं। वह ज्ञान का सागर आकर ज्ञान सुनाए, सबकी सदगति कर देते हैं। वह है परे ते परे रहने वाला परमपिता परमात्मा। सभी आत्माएं ब्रदर्स को पार्ट मिला हुआ है। सभी आत्माएं ब्रदर्स है, उन ब्रदर्स को पार्ट मिला हुआ जो फिर शरीर धारण करके भाई बहन बनते। आत्मा सब एक बाप के बच्चे। फिर आगे बाबा ने कहा कि आत्मा जब शरीर धारण करती है ना तो स्वर्ग में सुख, नरक में दुख को पाती है। यह क्यों होता है समझाया जाता है ज्ञान और भक्ति। जब वह है दिन वह है रात, ज्ञान है दिन भक्ति है रात। ज्ञान से सुख, भक्ति से दुख, यह खेल बना हुआ है। ऐसे नहीं कि दुख सुख सब भगवान ही रचते हैं, नहीं। भगवान को तो बुलाते ही तब है जब दुखी होते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर मैं दुख देता तो मुझे क्यों बुलाते हैं, क्योंकि सुख देने वाला मैं ही हूँ, मैं दुख नहीं देता हूँ। फिर जब सुख का समय पूरा होता है तो फिर रावण के 5 विकारों के कारण दुख शुरू होता है। तो यही खेल चल रहा है, जिससे कि यथार्थ रीति जिसे समझना चाहिए, इसे ही रूहानी ज्ञान कहा जाता है। बाकी है सब जिस्मानी ज्ञान। वह सुनने नहीं चाहते हैं, वह हम सुनना नहीं चाहते। हमको हुक्म मिला हुआ है सर्वो मुझे निराकार बाप से ही सुनो। बाप कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। गंदी बातें न सुनो, न देखो, न करो, न बोलो, न सोचो। हम एक भगवान से सुनते हैं, हम एक भगवान से ही सुनते हैं। तुम मनुष्यों से सुनते हो, रात दिन का फर्क होता है ना। बड़े बड़े विद्वान शास्त्र आदि पढ़ते हैं, वह तो हमने भी बहुत पढ़े हुए हैं। अब भगवान कहते हैं तुमने गुरु बहुत किए, अब उनको छोड़ दो, मैं तुमको जो सुनाता हूँ खाली वही सुनो। देहधारी गुरु अपना नहीं उद्धार कर सकते तो हमारा कहाँ से करेंगे। इसलिए शिव बाबा कहते हैं उनको छोड़ो, असली गुरु टीचर सदगुरु को याद करो, परमात्मा को याद करो। भगवान है असली गुरु, भगवान है असली टीचर, शिव बाबा है असली माता पिता बंधु सखा टीचर सदगुरु सब कुछ असली वही है। अभी भी अपने आप को पहचाने। ये तन भी धोखेबाज है, एक दिन धोखा दे देगा, परंतु नज़र किससे मिलानी होगी, उस परमात्मा से। अभी हम उनसे सुन रहे हैं। बाप खुद अपना परिचय और अपनी रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। फिर बाबा कहते हैं
कि हम आपसे शास्त्रों आदि की बातें सुने ही क्यों, ऐसे आप कह सकते हो। हम आपको रूहानी नॉलेज सुनाते हैं, हम बताते हैं कि असल में सृष्टि चक्र क्या है, सब कुछ क्या है। यह रूहानी आत्मिक ज्ञान देते हैं, आत्मा परमात्मा का ज्ञान। हम क्यों सुनेंगे किसी किसी की कहानियाँ सुनते तो नीचे गिरते आए। मूंझने की तो कोई बात ही नहीं है, सारी दुनिया एक तरफ और तुम कितने थोड़े हो जो एक तरफ हो। तो बाप अब कहते हैं मुझे याद करो, तुम्हारे ऊपर जो पापों का बोझ है वह उतर जाएंगे, वह उतर जाएगा और तुम पवित्र बन जाएंगे। जो पवित्र बनेंगे वही फिर पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। अभी पुरानी दुनिया बदलनी है, कलयुग के बाद क्या आएगा, सतयुग आएगा। फिर सतयुग है पावन दुनिया। कलयुग में ही मुझे बुलाते हैं, आकर पावन दुनिया बनाओ बाबा। सो मैं अब आया हुआ हूँ, माँ में कम याद करो, मुझे कोई याद करो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे बुलाने पर ही आया हूँ। द्वापर से तुमने मुझे ही पुकारा कि बाबा हम तो गिर गए, नीच पापी बने, हमें सुधारने के लिए हमें हमारा उद्धार करो आकर। अब मैं आया हुआ हूँ, अब दुनिया बदल रही है, अब माँ में कम याद करो। केवल मुझे को याद करने से तुम्हारे सारे पाप, सारे बुरे कर्म जो तुमने किए वह सब कट जाएंगे। केवल एक अंतिम यह जन्म मिला है तुम्हें इन पापों से मुक्ति पाने का। इस पुरानी दुनिया में आसुरी राज्य खल्लास और राम राज्य स्थापन हो रहा है, इसलिए अभी अंतिम जन्म। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र बनो। यह विषय सागर है, कमल फूल पानी के ऊपर रहता है, तो अब तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल के समान पवित्र बनो। तुम बच्चे जानते हो हम राज्य स्थापन कर रहे हैं, अभी सारी दुनिया बदलनी है। वह धर्म स्थापक सिर्फ अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं, पहले वह पावन होते फिर पतित बनते हैं। सतगुरु तो एक ही सदगति दाता है, मनुष्य गुरु करते ही तब है जब सदगति में जाना चाहते हैं। जब पाप बहुत होते हैं तब रूहानी बाप ज्ञान सुनाते, भक्ति का फल ज्ञान तुमको भगवान से मिलता है। भगवान कोई भक्ति नहीं सिखलाते, वह तो ज्ञान देते, कहते माँ में कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। और कोई पावन बनने का रास्ता ही नहीं है। नई दुनिया में सब स्वर्गवासी थे, अब तो पुरानी दुनिया में सब क्या बन गए, नरकवासी बन गए, क्योंकि दुनिया क्या हो गई, नरक बन गई। जब दुनिया स्वर्ग थी तो सब स्वर्गवासी थे, जब दुनिया नरक बनी तो सब के सब नरकवासी बन गए। इसीलिए बाबा कहते हैं मैं सबका उद्धार करने के लिए आता हूँ, मैं ही तो आकर रूहानी ज्ञान देता हूँ। बाबा अपना परिचय दे रहे हैं, मैं तुम्हारा बाप हूँ, यह है नरक। नई दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है। ऐसे कैसे कहेंगे कि यहाँ ही स्वर्ग नरक है, नहीं, अभी नरक है तो स्वर्ग नहीं है, जब स्वर्ग होगा तो नरक नहीं। जिसको बहुत धन है वो सोच लेते हैं कि हम तो बड़े स्वर्ग में हैं, लेकिन धन ही सब कुछ नहीं है। स्वर्ग तो होता ही नहीं दुनिया में, यहाँ स्वर्ग कहाँ से आया। इसीलिए हम कोई मनुष्य की बात नहीं सुनते। बाप कहते हैं तुमको सतो प्रधान बनाने के लिए मुझे आना पड़ता है, क्योंकि अभी तुम तमो प्रधान हो। तुम माँ में कम याद करोगे, मुझे को याद करोगे, तभी सतो प्रधान बनोगे, और कोई उपाय नहीं है। सारा दिन बुद्धि में यह नॉलेज रहनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिक व प्रेम से याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। मेरे मीठे प्यारे प्राणेश्वर पिता, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे पहला है, एक बाप से ही रूहानी बातें सुननी है, किसी दूसरी बातों का वाद विवाद नहीं करना है। दूसरा है देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है, सतो प्रधान बनने के लिए एक बाप की याद में रहना है। वरदान है बाप के हाथ और साथ की स्मृति से मुश्किल को सहज बनाने वाले बेफिक्र व निश्चिंत भव। जैसे किसी बड़े के हाथ में हाथ होता है तो स्थिति बेफिक्र व निश्चिंत रहती है, ऐसे ही हर कर्म में यही समझना चाहिए कि बाप दादा मेरे साथ भी हैं और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में, अर्थात जीवन उनके हवाले किया हुआ है, तो जिम्मेदारी भी उनकी हो जाती है।
सभी बोझ बाप के ऊपर रख, अपने को हल्का कर दो। बोझ उतारने व मुश्किल को सहज करने का साधन ही बाप का हाथ और साथ है। स्लोगन है, पुरुषार्थ में सच्चाई हो तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद का अनुभव करेंगे। अगर सही तरीके से पुरुषार्थ कर रहे हो, कभी कोई भी बात होती है तो बाबा क्या करते हैं, एक्स्ट्रा मदद दे करके आपको पार उतार देते हैं। किसी का भी भला करने चलोगे तो बाबा साथ देंगे, पूरा अनुभव कराएंगे। उसी समय पता चलेगा कि मेरे बाबा मेरे साथ हैं, ये कार्य मैंने नहीं, मेरे बाबा ने किया है, क्योंकि मैं उनकी याद में रहता हूँ। हमें तो अपने 63 जन्मों को पापों को काटने के लिए ही इतना मजबूत बनना है। एक जन्म का पाप गिनती करो और प्लस करो 62 जन्मों को, देखो तो एक जन्म में कितना पाप है, इस एक जन्म में। आगे 63 जन्म पूरा करते हैं तो कितने पाप बनते, कितना याद करना चाहिए, कितनी अच्छी चरित्र धारण करनी चाहिए, कितना अच्छा चरित्र होना चाहिए आपका। प्रभु क्या ऐसा करते हैं, कभी भी अपने आप को सुधारना हो तो देखो क्या भगवान ये सब करता है जो मैं कर रहा हूँ। वो मुझे अपनी जगह दिखाना चाहता है संसार को, क्या मैं उनकी तरह हूँ। इस तरह अपने आप को देखेंगे। ओम शांति। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। अंत समय में अपना जीवन सफल बनाएं, मुक्ति व जीवन मुक्ति को पाएं, सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।